हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया गया क्या, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कुटज जो निबंध है, कुटज ये विधा आपको बता रहा है निबंध है। कुटज कौन सी विधा की है? तो ये निबंध विधा की रचना है। लेकिन कुटज की जो ये रचना है उसको लिखा किसने है? तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया क्या, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिए गए हैं कौन, राजा लक्ष्मण सिंह। और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुटज के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दिया गया क्या, आनंद कादम्बिनी। क्या बोला है, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, यानी आनंद कादम्बिनी के जो लेखक है उनका क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया है क्या, प्रेम घन। देखिए प्रेम घन, वैसे देखिए यहाँ पर प्रेम घर ये इनका सरनेम है। प्रेम घन का पूरा नाम होता है क्या, क्या होता है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, प्रेम घन का पूरा नाम क्या होता है। और ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है क्या, प्रताप नारायण मिश्र। और ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है क्या, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आप इसे इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताने की कोशिश। तो देखिए सबसे पहले प्रेम घन का जो है वो पूरा नाम क्या होता है, तो इनका नाम होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। नाम याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो यदि आपसे पूछेगा आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है, तो आप बताइएगा क्या, प्रेम घन की रचना है। किसकी रचना है, प्रेम घन। कहीं कहीं आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन देखने को मिलेगा, तो वो भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही सही हो जाएगा, क्योंकि इनका पूरा नाम है, ये आपका सरनेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला है, दिया गया है हिंदी का प्रथम, क्या बोला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं उपन्यास को। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सेकंड है परीक्षा गुरु। और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है क्या, कंकाल। और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया क्या, अलका। ठीक है, क्या बोला है, अलका। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आप सभी लोगों को पता होगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु को। यदि इसकी लेखक की बात करें तो उसके लेखक हैं कौन, लाला श्रीनिवास दास। लाला लाला श्रीनिवास दास, नाम लिखिएगा, श्रीनिवास दास होते हैं, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे विधा है। यानी दीप जले शंख बजे कौन सी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया रेखा चित्र दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है ललित निबंध। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया यात्रा वृत्तांत। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है संस्मरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, काफी अच्छा रचना है दीप जले शंख बजे। ठीक है, तो देखिए दीप जले शंख बजे जो रचना है उसके लेखक हैं कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यदि दीप जले शंख बजे यदि आपको रचनाकार का नाम पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा क्या, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सी विधा की रचना है, तो ये देखिए ललित निबंध, यानी कि निबंध विधा की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया क्या, सुमित्रा नंदन पंत की, यानी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यानी सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पल्लव, सेकंड में है वीणा, और थर्ड में है क्या, रसवंती, फोर्थ में दिया गया है लोकायतन। ठीक है, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो पल्लव भी है, वीणा भी है और लोकायतन भी है।
तो फिर यहाँ पर पूछा है कौन सी नहीं है, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बच गया ना, रसवंती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, रसवंती नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां में दिया गया है क्या, अज्ञेय की रचना है, यानी अज्ञेय की रचना क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, क्या बताएंगे, अज्ञेय का पूरा नाम। ठीक है, याद रखिएगा अज्ञेय का पूरा नाम। तो अज्ञेय की रचना है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आंगन के पार द्वार, सेकंड में है कुरुक्षेत्र, और थर्ड में दिया गया है अपरा, और फोर्थ में दिया गया क्या, सेवा सदन। ठीक है, तो देखिए अज्ञेय की जो रचना है वो है आंगन के पार द्वार। क्या बोला है, आंगन के पार द्वार रचना जो है अज्ञेय के द्वारा रचा गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया गया है, आवारा मसीहा के रचनाकर हैं, यानी आवारा मसीहा के रचनाकर कौन है। ठीक है, क्या बोला है, आवारा मसीहा के रचनाकर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सेकंड में है विष्णु प्रभाकर, और ऑप्शन नंबर तीसरे यानी थर्ड में दिया गया है क्या, राहुल सांकृत्यायन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी चौथे ऑप्शन में दिया गया है रांगे राघव। ठीक है, तो आवारा मसीहा के रचनाकर हैं विष्णु प्रभाकर, यानी कि विष्णु प्रभाकर हमारे कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या आवारा मसीहा के रचनाकर, तो आप बताइएगा क्या, विष्णु प्रभाकर। क्या बताएंगे, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है क्या 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1941 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है 1954 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है क्या 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ एक थोड़ा सा ट्रिक इसके बारे में। देखिए तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन की बात करें, या तार सप्तक का प्रकाशन की बात करेगा, तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे 1943 बताएंगे। क्या बताएंगे, 1943। यदि तार सप्तक का सेकंड प्रकाशन पूछेगा तो बस इसी में आपको क्या करना है, 8 ऐड कर देना है। तो 8 3 11 के 1 हाथ से लगा 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 1900 क्या निकल के आया, 51। 1951 जब पूछेगा क्वेश्चन तार सप्तक का सेकंड प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1951 ईस्वी में। और जब तृतीय पूछेगा तो बस फिर से इसमें 8 लोग 8 जोड़ दीजिए, तो निकल के आएगा क्या 1959। तो 1959 होगा वो हो जाएगा तृतीय तार सप्तक का संपादन। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या 1943 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या दिया गया है, दिया गया है गोरा बादल की कथा, यानी गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिए गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जटमल के द्वारा, खटमल मत समझिएगा आप लोग, जटमल है। ठीक है, क्या है, जटमल। ठीक है, तो जब भी पूछेगा आपका क्या गोरा बादल की कथा, तो आप बताएंगे जटमल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या है, कामायनी में सर्गों की संख्या होती है, यानी कामायनी में जो सर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 14, सेकंड में है 10, और थर्ड में जो तीसरे नंबर पे दिया गया है उसमें दिया गया है 15, और चौथे नंबर पे जो दिया गया है उसमें दिया गया है क्या 18। तो कामायनी यदि आपकी रचना की बात करें ये किसकी रचना है, तो आप बताइएगा क्या जय शंकर प्रसाद। और विधा की बात करें तो ये महाकाव्य विधा की रचना है। ठीक है, तो कामायनी में सर्गों की संख्या मानी जाती है कितनी, 15 मानी जाती है भाई। ठीक है, क्या माना जाता है 15, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पूछा है क्या, सदैव, सदैव का संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए सदैव में कौन सा संधि है। तो ठीक है, तो सदैव में संधि की बात करें तो इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, तो जब आपका इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपका निकल के आएगा क्या, सदा धन एव बराबर क्या, देखिए सदा में आ रहा है, सदा आ प्लस ए मिलके क्या हो जाता है, अय हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अय हो जाता है।
तो इसमें डबल चुंदी द पे हो जाएगा तो सदैव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि 12th में क्या होता है आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे विभक्ति से देखने को। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या, नामने में विभक्ति और वचन बताइए। पहला में दिया गया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया क्या, पंचमी विभक्ति द्विवचन, एक बहुवचन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तृतीय मतलब तीसरे वाले विकल्प में दिया गया क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और चौथे वाले विकल्प में दिया गया है तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ बताऊँगा, आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हिंट के रूप में। तो जब भी आपको लास्ट में एक ही मात्रा दिखाई दे, ठीक है, विभक्ति और वचन पूछेगा तो, ठीक है, आप लोगों के लिए यानी इंटर वालों के लिए, तो जब भी एक ही मात्रा आपको दिखाई देगा तो आप बताएंगे क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, इस देखिए आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ट्रिकी मॉडल से लाऊंगा, मतलब ट्रिक से आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये जो विभक्ति और वचन पूछता है कन्फ्यूजन आपको कोई नहीं, मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसके बाद हम उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखिए नामने में विभक्ति और वचन होगा क्या, नामने में देखिए चतुर्थी विभक्ति होगा, और कौन सा वचन होगा, एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, यहाँ पर भी विभक्ति से ही क्वेश्चन पूछा है। आपके इंटर में जो है 2 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर का विभक्ति से ही संबंधित होगा। तो ये एक विभक्ति रहा, ये दूसरा नंबर का है विभक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जगता, इसमें देखिए आ का मात्रा आ रहा है सबसे किनारे, आप लोग यहाँ पे ता में देख सकते, ता में आ की ध्वनि हमको मिल रहा है, यानी आ का मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब आ जाएगा यानी आ जाएगा तो पूछेगा आपके जगता शब्द में विभक्ति और वचन, यानी ता जिसमें आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप बताएंगे क्या, तृतीय विभक्ति एक वचन बताएंगे। क्या बताएंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन, जब किनारे आपको आ का मात्रा दिखाई दे तब। ठीक है, तो जगता में भी आ आया है, तो तृतीय विभक्ति हम ढूंढेंगे, तो तृतीय विभक्ति यही है और एक वचन ये है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन 14 और 15 ये आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं क्या, एक शब्द के अनेक शब्द, ये आपका है टॉपिक, उसमें हिंदी में आप पढ़ेंगे एक शब्द के अनेक शब्द, तो वहाँ से उठाया गया है। तो ये भी आपका एग्जाम में जो है 2 नंबर का आएगा, एक टू क्वेश्चन, ये एक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, देखिए बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, जो सब कुछ जानता हो, यानी जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, सर्वद्रष्टा, ऑप्शन नंबर सेकंड में है सर्वस्रष्टा, और ऑप्शन नंबर थर्ड में है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ उसे बोलते हैं जो कम जानता है, यानी आधा जानता है, भाई आधा ज्ञान है उसके पास, तो अल्पज्ञ हो गया। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उससे बोलते हैं क्या, सर्वज्ञ, यानी सभी कुछ जानता है भाई, ज्ञानी है, विद्वान है। ठीक है, यानी सर्वज्ञ आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया गया है। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है क्या, जो कम बातें करता है, यानी जो व्यक्ति कम बात करता है उसे क्या बोलते हैं। तो जो व्यक्ति कम बात करता है उसे हम बोलते हैं क्या, अल्पभाषी। अल्पभाषी। अब आप लोग सोचेंगे अल्पभाषी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, तो अल्पभाषी के अलावा क्या बोलते हैं, अल्पभाषी के अलावा बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी। तो अब आप लोग पकड़ पाए कौन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को ये 15 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इस जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर किया 15 क्वेश्चन, उसमें से कुछ ना कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।